हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में प्लांक का क्वांटम थ्योरी पढ़ाया था। देखो प्लांक का क्वांटम थ्योरी में इतना बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो हमारे पास लाइट आती है ना, वो छोटे छोटे ऊर्जा के एनर्जी के पैकेट्स के रूप में आती है, जिन्हें हमने क्वांटा बोला था। बस इतना ही पता होना चाहिए। और हर एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है E बराबर एच मी होती है, एच सी बाई लैम्बडा। E बराबर क्या होती है, ध्यान रखना, आप वहाँ लिख लेना, E बराबर होती है एच म्यू। तो E बराबर हो जाएगा एच म्यू बराबर होता है C बाय लैम्बडा। बस कैसे म्यू बराबर C बाई लैम्बडा कैसे हुआ, तो आपको मैंने बताया था C बराबर क्या होता है, म्यू इंटू लैम्बडा। तो म्यू बराबर क्या कर सकता हूँ मैं, C बाय लैम्बडा। ये मैंने आपको पुरानी क्लास में पढ़ा रखा है। तो बस आपको इतना ही बात याद रखनी। प्लांक ने क्या बोला था कि भैया जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है या बाहर निकलती है, बस जिन्हें पैकेट्स या बंडल कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए, चलो जी, चलो अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते हैं। ये इफेक्ट आखिर में है क्या। देखो सिंपल सी बात बोली कि मान लो ये कोई मेटल है, ठीक है, ये कोई क्या है, मेटल है, ये कोई धातु है, ठीक है, और ये उस धातु की सतह है, ये इसकी क्या है, सरफेस है, सतह है। क्लियर है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से लाइट डाली, ये कोई लाइट है, ठीक है, ये लाइट का कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, ये प्रकाश का कोई स्रोत है, ठीक है जी। अब देखो यहां पे जैसे हम लोग लाइट डालेंगे, देखो ये लाइट डाली मैंने, ठीक है, तो जैसी लाइट, जैसे मान लो ये मेरे पास में, मैं ऐसी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये मान लो मेरे पास में एक धातु की सतह है, समझ में आ गई बात। ये अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने लाइट डाली, जैसे ही मैं इस पर लाइट डालूंगा, इसमें से क्या बाहर निकलने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे। तो ध्यान रखना, तो यहां से क्या बाहर निकलने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बाहर निकलने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे, ठीक है। यही इफेक्ट क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गई बात सभी को। देखो ये जो रेज आ रही है, ये फोटोन बोला गया, क्या बोला गया, फोटोन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा इन लाइट्स में क्या होती है, अभी भी याद है आपको वो वाली थ्योरी, कौन सी थ्योरी, प्लांक वाली। प्लांक ने क्या बोला था, लाइट कैसे बनी होती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को, जिसके उसने क्या बोला था, क्वांटा बोला था। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब फिजिक्स की भाषा में उन्हीं क्वांटा को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो आप खुद देख लो, आपने लाइट को इसके ऊपर डाला, उसमें से क्या बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। अभी पार्टिकल नेचर कैसे आया मैं वो भी डिफाइन कर दूंगा अभी। तो एक बार ये उतार लो। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जब किसी मेटल की सरफेस पे, धातु की सतह पर प्रकाश को या लाइट को जब इंसिडेंट किया जाता है, इस पर डाला जाता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने लग जाते हैं। यही क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई है ना। जब किसी मेटल की सरफेस पे जब लाइट डाली जाती है, तो उस मेटल की सरफेस से क्या बाहर निकलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। वापस दोहरा देता हूं, एक बार सुन लो ध्यान से। जब किसी मेटल या धातु की सतह पर सोर्स से लाइट डाली जाती है, या प्रकाश डाला जाता है, या फोटोन डाला जाता है, तो उसमें से क्या बाहर निकलने जाते हैं, क्या रिवॉल्व होने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। क्या सभी को मेरी बात यहाँ तक क्लियर है, सभी को, ठीक है। तो ये पहली डेफिनेशन का पार्ट हो गया। आप डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, लिख दोगे ना, आसान सा है, ठीक है। आगे देखो आपके बुक में ऐसा एक डायग्राम बना हुआ, उस डायग्राम को मैं बना लेता हूँ एक बार।
देखो ये मैंने प्लस वाला बना दिया, ये मैंने माइनस वाला बना दिया, समझ में आ गई बात। अच्छा इसको माइनस बना लेते हैं, इसको प्लस बना लेते हैं, इसको माइनस बनाया और इसको प्लस बनाया, ठीक है। यहाँ एक जी लगा दिया मैंने ताकि लाइट का हमें पता चल जाए, ठीक है। देखो आगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, और देखो ये उतार लो, है ना, लिख लोगे ना हमसे, जब धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं, क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो। तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो है क्या, मैंने सोर्स लिया है, ये सोर्स है लाइट का, बस ये आखिरी है, इसके बाद में बिल्कुल आसान, लाइट के बारे में इतना पढ़ लेना, ये लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत है, ठीक है। प्रकाश स्रोत क्या कर रहा है, यहां पे मैं इसके ऊपर लाइट को डाल रहा हूं, इंसिडेंट कर रहा हूं लाइट को, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्या बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, माइनस, वो किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ, समझ में आ गई बात। इसमें क्या क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, समझ में आ गई यहाँ तक बात, क्लियर सभी, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो ये यहाँ से जाएंगे तो पता चलेगा भाई, देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, याद है ना आपको, मैंने इससे भी पहले बहुत सारे आपको कैथो वो विसर्जन नलिका पढ़ाई, डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ाई, तो उसमें से देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, समझ में आ गई बात भाई। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ, ठीक है। और एक बात सभी लोग ध्यान रख लेना, सभी लोग ध्यान रखना, जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट साइड में, उसके अपोजिट साइड में, उसकी विपरीत दिशा में करंट आता है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला फोटो इलेक्ट्रिकल करंट, क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ध्यान रखना सभी लोग, मैं सिंपल सा वापस बता देता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मान लो मैं ये मान रहा हूं इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो विद्युत धारा किधर आएगी, पीछे की तरफ आएगी, समझ में आ गई बात। तो तुमने करंट, तो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो करंट इधर आया, इससे मैंने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो सभी लोग, है ना। अब इसके बाद में एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना, ये तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन हो गई कि जब किसी भी प्रकाश स्रोत से, सोर्स ऑफ लाइट से, जब आप मेटल, ये क्या है, मेटल की सरफेस है, इसको भी मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये मेटल की एक सरफेस है, समझ में आ गई बात बच्चों। जैसे आप लोग इस पर प्रकाश स्रोत है, ये इस पर जैसे लाइट डालोगे, इसमें से क्या बाहर निकल लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई बात, और इलेक्ट्रॉन होकर इधर से निकल जाएंगे, या तो सीधा ग्राउंड में डाल दो या फिर आप इसको किसी बैटरी में ले लो, समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। तो लेकिन देखो जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट साइड में क्या जाता है, करंट जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले पता रख लेना, लिख देना, इसके अपोजिट साइड में क्या आ रहा है, करंट जा रहा है, समझ में आ गई बात, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं इसके बारे में, है ना। चलो तो इसको आप नोट करो फटाफट, हो गया यहाँ तक, क्लियर है। चलो अब इस डायग्राम को हटा रहा हूं, अब मैं आपको आराम से समझा रहा हूं, समझना ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो चलो आपको मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं, लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, भाई इसमें देखो पहला नियम, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, अब ध्यान से मेरी एक एक बात समझ लेना, क्योंकि अगर आप समझोगे तभी काम बनने वाला है, ठीक है। चलो जी, मान लो हमने बात की थी, एक मेटल है, ठीक है, ठीक है जी, और ये मेटल की क्या थी, सरफेस,
ये धातु की क्या थी, सतह, है ना। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, एक बात बोली गई, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई। क्या इंपॉर्टेंट बात बोली गई तो समझना ध्यान से। हमने क्या बोला कि आप इस पे लाइट डालो, ठीक है, लाइट डालो, है ना, और इस सरफेस से क्या बाहर निकलने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइट है, तो मैंने यहां पे ये बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। देखो समझो यहां से, ध्यान से एक चीज समझो, अभी मैं इसको लिखवा देता हूं, ध्यान समझो ध्यान से। क्या बोला गया, मान लो ये मेरे पास में कोई एक मेटल है, मैंने इस पे लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मेरे पास ये एक मेटल की सरफेस है, मैंने इस पे लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मेरे पास ये एक मेटल है, मैंने लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो मेरे पास अभी कितनी मेटल है, टोटल 3 मेटल है, ठीक है। अच्छा अब खुद दिमाग लगा के बता देना, है ना। चलो हम एग्जाम्पल को बदल देते हैं। हम एग्जाम्पल को ऐसे बदलते हैं, ये एक 10 किलो का आदमी है, ये 50 किलो का आदमी और ये एक 100 किलो का आदमी है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, ये कितने का आदमी है, 10 किलो, ये 50 किलो और ये 100 किलो। चलो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, समझ में आ गई बात। अब आप मुझे बताना, मैं पेन ले लेता हूँ नया, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास 3 तरह के आदमी हैं, ठीक है, ये लो, ये 10 का, ये 50 किलो का और ये 100 किलो का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को एक एक मुक्का मारा, ठीक है, एक पंच मारा। वो पंच में इतना दम था कि वो सिर्फ 10 किलो वाले को हिला सकता है। वापस सुन लेना, मैंने एक 10 किलो का, एक 50 किलो का, एक 100 किलो का आदमी लिया, ठीक है। मैंने इनको पंच मारा और जो मेरा पंच है वो केवल 10 किलो वाले आदमी को हिला सकता है। तो मैंने इसको भी पंच मारा, इसको भी पंच मारा और इसको भी पंच मारा। आप ये बताओ किसको नुकसान पहुंचेगा। तो आप बोलोगे सर सिर्फ 10 किलो वाले को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यही इस पंच को जब मारेंगे तो इसी को दर्द होगा, बाकी इन दोनों को दर्द नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा लाइट का स्रोत है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है। मैंने सोर्स ऑफ लाइट तीनों पे डाली, ठीक है। चलो मान लेते हो ये रेड लाइट है। आप जानते हो अपने पास 7 तरह की लाइट्स में 7 तरह के कलर होते हैं, 7 तरह के अलग अलग लैम्बडा होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, समझ में आ गई बात, उनकी वेवलेंथ होती है। तो मैंने इन तीनों के ऊपर रेडिएशन गिराई, लेकिन ये जो रेडिएशन मैंने गिराई है, ये वाली जो रेडिएशन है वो केवल बहुत कम है। मतलब अगर वो केवल इससे टकराएगी तभी इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, इनके इलेक्ट्रॉन को बाहर वो निकाल नहीं सकती। इसका मतलब ये हो गया कि मेटल की सरफेस पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर टॉर्च मार दूं और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। आप बोलोगे सर आप टॉर्च मार दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, टॉर्च से कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। आपको तो बहुत हाई लेवल की लाइट डालनी पड़ेगी इसके ऊपर, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। इसका मतलब हर एक तरह की आवृत्ति की जो लाइट है, हर एक तरह की जो फ्रीक्वेंसी की लाइट है, वो डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। मेरी बात सुन लेना बच्चों, अभी अभी आप सबने बोला है कि ये जब मैंने इनको पंच मारा था तो इस पे पंच का फर्क पड़ा, इन दोनों पे नहीं पड़ा। तो जब मैं मैंने ऐसी रेडिएशन डाली जो केवल इस पे फर्क डाल रही, इन दोनों पे फर्क, इन दोनों मेटल पे फर्क ही नहीं डाल रही है। इनके ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुझे इसके ऊपर हाईली रेडिएशन डालनी पड़ेगी, उच्च ऊर्जा की विकिरण डालनी पड़ेगी, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इसका मतलब हो क्या गया, क्या हर एक आवृत्ति की, वापस सुनना मेरी लाइन, क्या हर एक आवृत्ति की लाइट को सरफेस पे डालने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है क्या हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी इस मेटल की खुद की रेडिएशन निकालने की टेंडेंसी होगी, जितनी इसकी खुद की, भैया कि आप मुझे इतनी ऊर्जा दोगे, इतनी रेडिएशन दोगे तभी मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, वरना नहीं निकालूंगा। ऐसे तो आप टॉर्च डाल के मेरे में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे? नहीं ना, आपको इस पर हाई लाइट डालनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो वो जो न्यूनतम आवृत्ति है, वो जो न्यूनतम फ्रिक्वेंसी है, वो जो न्यूनतम मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, क्या डालें कि हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उससे हम बोलते हैं दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड एनर्जी।
क्या बोलते हैं इसको हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दहली ऊर्जा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, देखो सिंपल सा समझो। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप कोई लाइट डालते हो तो अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए? उसकी दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो इसको आप, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दो आप। दहली आवृत्ति होनी चाहिए। कैसे दहली आवृत्ति क्या होती है भाई? देखो दहली आवृत्ति वो होती है जब इतनी आवृत्ति आप डालोगे इसमें से तो उसमें से हीट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने ये बोला ये आदमी 50 किलो का है ना, तो इसकी सहने की क्षमता है 10 पंच। कितनी है? 10 पंच। तो इसकी जो दहली आवृत्ति है, जो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो कितने है? 10 पंच की है। तो बताओ अगर मुझे इसको पंच मारना पड़ेगा, एक पंच मारूंगा कुछ होगा नहीं, इसको मुझे या तो 10 पंच मारने पड़ेंगे या इसको मुझे 11 पंच मारने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी मेटल की? भाई वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होती है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है कि आपको लाइट डालने पर इतनी तो डालनी पड़ेगी, फिर इससे ज्यादा डालने पे आपको इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा। तो सभी लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति का मतलब समझ में आ गई ना बात? भाई वो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होती है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है कि जब हम लाइट डालें तो उसमें से क्या बाहर निकले? एनर्जी। लेकिन वो आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? उसकी दहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी आप क्वांटा है, याद है इन सबको हमने, इसमें से अगर कुछ बाहर निकल तो क्या बोलेंगे? उसकी क्वांटा बोले थे हमने। तो इसकी जो एनर्जी वो कितनी होगी? E बराबर एच म्यू होगी। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रत्येक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू होती है। ठीक है, चलो जी। तो आई थिंक आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक आवृत्ति की लाइट, हर एक आवृत्ति की, हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकती। उसको किसको पार करना होगा? दहली आवृत्ति की। या तो वो इसके बराबर हो या इससे क्या हो? ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? अरे सिंपल सी बात है यार, मैं एक करोड़पति इंसान हूँ, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे मैं मान जाऊँगा क्या? नहीं। मेरी दहली आवृत्ति या मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 करोड़ रुपए की है। अब तुम मुझे अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर दोगे तब मेरा ईमान डगमगाएगा। समझ में आ गई बात? तो इन मेटल की भी खुद की क्या होती है? दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, खुद की होती है। कितनी डालोगे, इतनी डालोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो तो आप ये डायग्राम बना के इसको लिख लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलो जी, गिरने वाले प्रकाश की लिख लो, गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति। या आपतित प्रकाश कैसे लिख लो? आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसके बाद। इसको आप नोट कर लो, फिर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर छोटा सा एग्जांपल लेके और समझा देता हूं एक बार अच्छे से। ठीक है, कि सर कैसे दहली आवृत्ति कैसे, नोट करो इसको आप। क्लियर है? यहां तक मिटा दूं मैं इसको? ठीक है, देखो इसी के एग्जाम्पल को समझाता हूं। मान लो ये एक मेटल है, एक मेटल ये है और एक मेटल ये है। ठीक है, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। ये लाइट है। ठीक है, लाइट में आप जानते हो कलर होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ध्यान रखना इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है,
और इसकी एनर्जी क्या होती है, आर वाले की कम होती है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो जी, मैंने क्या किया समझो ध्यान से। ये दोनों हैं, ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे हैं, या फिर चलो इसकी बात करता हूं मैं। मान लो इसके अंदर एक्स एनर्जी है, कितनी एनर्जी, एक्स एनर्जी, या इसके जो रेडिएशन की आवृत्ति है ना वो एक्स फ्रिक्वेंसी मान लेता हूं, एक्स फ्रिक्वेंसी, और इसमें वाई फ्रिक्वेंसी है। उतारनी है, बस समझना है। मैंने इसके ऊपर लाइट गिराई और मैंने इसके ऊपर भी लाइट गिराई। ठीक है, जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी है ना उतनी एक्स की मैंने इसके ऊपर लाइट गिराई। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्स फ्रिक्वेंसी इसकी क्या है, दहली आवृत्ति है। ऐसे समझ लो, चलो इसको मैं बोल देता हूं ये 500 के आसपास है। ठीक है, 500 मान लेते हैं। ठीक है, 500 है। ठीक है, इसकी दहली आवृत्ति कितनी है, 500 है। तो बताओ इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, इसकी दहली फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो बताओ आप क्या करना पसंद करोगे, इसको 500 से कम फ्रिक्वेंसी वाली लाइट दोगे, 500 से ज्यादा वाली दोगे, कैसे 500 से ज्यादा वाली देंगे। तभी देखो अगर मैंने यहाँ पे 600 दी तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन मैंने ये माना ये 500 वाली है। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे 400 की लाइट गिराई, कितनी की लाइट गिराई, 400 की, क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्या नहीं बाहर निकलेंगे। तो समझ में आ गई बात। तो जो इसकी खुद की जो ये फ्रिक्वेंसी है वही क्या कहला रही है, दहली आवृत्ति कहला रही है। कितनी तो भाई होनी चाहिए, जितनी तुम गिरा रहे हो वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। अब भाई इतना बहुत है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आप और लिख लो, इसी में आप तो लिखना है इसको। ठीक है, ये मेटल की सरफेस है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस पे मैंने एक बार रेड लाइट गिराई, एक बार येलो लाइट गिराई और एक बार ब्लू लाइट गिराई, रेड येलो और ब्लू। ठीक है, जब मैंने रेड लाइट को इसके ऊपर गिराया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। जब मैंने इसके ऊपर येलो लाइट गिराई तब इसमें से क्या बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो मैंने कहा जब इसमें से मैंने येलो लाइट गिराई तब इसमें से क्या बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और जब मैंने इसके ऊपर ब्लू लाइट भी गिराई तब मैं इसमें से क्या बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और जब मैंने रेड लाइट गिराई तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब जो मेटल की सरफेस है, जो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी दहली आवृत्ति है, वो कौन इसको पार कर पा रहा है, येलो लाइट और ब्लू लाइट। क्या रेड लाइट इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाई, क्या नहीं। क्यों नहीं निकाल पाई, क्योंकि मेटल सरफेस क्या बोल रही है, भाई जो मेरी दहली आवृत्ति है ना, जो मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो येलो और ब्लू के जोन में आती है, रेड के जोन में नहीं आती है। तो क्या रेड वाला इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा, क्या नहीं निकाल पाएगा। कौन निकाल पाएगा, येलो और ब्लू। ये एक एग्जांपल से समझाया गया, बस समझ में आ गई सबको बात। तो सिंपल सी बात ये है यार, कुल मिला के अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है ना, तो इसकी जो खुद की फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी आवृत्ति के मैं इतने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, तुम्हें इतनी लाइट डालनी पड़ेगी, बस सिंपल सी बात ये है। तो मैंने रेड डाला, येलो डाला, ब्लू डाला, तो रेड वाले से लाइट तो निकली नहीं, येलो ब्लू से निकल गई। येलो ब्लू क्या है, यहाँ पे लाइट है, पता है ना, रेड विब ग्योर है ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी थी वो किसके इक्वल है, या किससे, इनसे क्या है, इससे तो या तो कम है या इनके क्या इक्वल, येलो या ब्लू से। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल गया। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, तो इस डायग्राम को भले आप नोट कर सकते हो आराम से, मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है ना, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो देखो क्या बोलते हैं। अब आप एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे हम लोग। क्या लॉजिक है हमारा, अब ध्यान से बच्चों लोग समझ लेना, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो इनमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो क्वांटा के रूप में है। समझ में आ गई बात। इस पे आपने रेडिएशन डाली, क्या डाली, रेडिएशन, ठीक है। ये रेडिएशन जो है ये फोटोन है,
और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है आपको मैंने बता रखा, E बराबर h में होती है। ठीक है, अब इसकी भी कोई ना कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, कोई ना कोई दहली आवृत्ति होगी। समझ में आ गई बात? जिसकी एनर्जी कितनी होगी, E बराबर h म्यू नॉट बोल दिया भाई। एनर्जी क्या है? h म्यू नॉट, ये हमने पहले पढ़ रखा है, पहले ये पता नहीं कहां से है, E बराबर h म्यू पहले पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, तो जो इसकी एनर्जी है, याद है इसको आपने कहाँ पढ़ा था? प्लांक में पढ़ा था। प्लांक में बताया था एक क्वांटा की एनर्जी इतनी होती है, तो ये फोटोन है, इसमें रेडिएशन में भी क्या है? फोटोन ही तो है। फोटोन की एनर्जी कितनी? E बराबर h म्यू। इसकी दहली आवृत्ति या इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? h म्यू नॉट है ना। चलो जी, अब मान लो मैंने इसके अंदर रेडिएशन डाली, समझ में आ गई बात? कोई भी फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, कोई भी आवृत्ति की लाइट डाली, तो अभी मैं ये मान लेता हूं यहां पे मैंने रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी डाली है। किस लाइट की डाली है? देखो, रेड लाइट की। तो जैसी मैं रेड लाइट की डालूंगा तो इसमें से ये क्या करता है? रेड लाइट में भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। ये लो भैया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन, देखो मैं एक एक पॉइंट को आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, एक फोटोन अगर है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेगा। समझ में आ गई बात? वापस सुन लो, अगर इस रेडिएशन में मैंने ये बोला कितने भी फोटोन हो, लेकिन एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन। आप इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले फोटो इलेक्ट्रॉन याद रखना बेटा। ठीक है, तो मैंने एक फोटोन डाली, एक फोटोन से क्या हो गया? एक क्वांटा बाहर निकलता है, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि क्वांटा के रूप में, तो एक फोटोन एक ही क्वांटा को बाहर निकाल सकता है। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है ना यहां तक? पक्का? ठीक है, तो देखो यहां पे हुआ क्या, सिंपल से एक बात बताऊं मैं, तो देखो इसकी खुद की कोई ना कोई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, जो कितनी होती है? हाफ mv²। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। ठीक है, हर एक क्वांटा की अपनी कोई ना कोई क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने जब रेड लाइट की डाली तो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं काम करता हूं, इस पे मैं ब्लू लाइट डालता हूं। कौन सी लाइट डालता हूं? ब्लू लाइट। ब्लू लाइट की रेडिएशन डालता हूं। ये रेडिएशन किसकी है? ब्लू लाइट की। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन रेड लाइट से आराम से निकल गया है तो ब्लू लाइट से तो और आराम से निकल जाएगा। समझ में आई मेरे बात? मैंने आपको बोला ना, ये है विबग्योर। इधर वालों की एनर्जी ज्यादा होती है, उधर वालों की एनर्जी कम होती है, तो कम एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, है ना। तो देखो, इसका भी एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, एक ही क्वांटा को बाहर निकाल सकता है। समझ में आ गई बात? इसका भी एक, इसका चाहे तुम कितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दो, कितनी भी हाई एनर्जी डाल दो, ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। समझ में आ गई बात? अब मैं ऐसा मान लेता हूं, देखो ध्यान से समझना, अब मैं ऐसा मान लेता हूं इसकी एनर्जी 5 थी, ठीक है, और इस रेडिएशन की भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। तो 5 वाले ने 5 वाले को बाहर निकाल दिया, लेकिन इसकी कितनी है? 10 फ्रीक्वेंसी है। अब इनकी कितनी है? 5 ही है ना, कि सब 10 है तो एक फोटोन जो इसका आएगा वो 2-3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक फ्रीक्वेंसी इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? बाहर निकालेगी। कि सर फिर ये जो ये 10 लेके आ रहा है, जो ये 10 फ्रीक्वेंसी लेके आ रहा है, 10 आवृत्ति लेके आ रहा है, इसके पास तो 5 ही, 5 बाकी कहां जाएगी? तो ये 5 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपने अंदर समाहित कर लेता है, ये फोटोन अपने अंदर समाहित कर लेता है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? वापस सुनना ध्यान से। इधर क्या था? 5 फ्रीक्वेंसी डाली, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। 5 डाली, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक सबको क्लियर है? अब तुमने ब्लू लाइट डाली, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। देखो ये माना गया, ये सब मान के बता रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। ये कितनी है? 10 है।
अब इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है। तो आप सोचोगे सर ये 10 वाला एक है, ये एक फोटोन की बात हो रही है। कितने फोटोन की बात हो रही है? एक फोटोन की, एक फोटोन की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें है तो करोड़ों फोटोन, लेकिन मैं केवल एक फोटोन की बात कर रहा हूं। मानो एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, तो बताओ यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए थे? 2, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने बोला एक फोटोन एक ही क्वांटा को, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। समझ में आ गई बात सभी को? सभी क्लियर हो? वापस सुन लेना, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इसका मतलब जो लाइट की वेव है उसकी कितनी थी? एचमी थी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो फोटोन की एनर्जी वो भी कितनी? एचमी। दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए लाइट को क्या बोला गया? ये भैया पार्टिकल होते हैं। लाइट कैसी होती है? पार्टिकल होती है। चलो आप तो यहां समझो। तो मैंने कहा एक फोटोन को तुमने निकाला 5 चाहिए थे, यहां पे भी 5 था, तो 5 से 5 बाहर निकल गया। सर ये तो 10 था, 10 से तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए थे 5-5 के। ऐसा नहीं होता है। एक 10 वाला, भले ये 10 हो चाहे 100 चाहिए 1000 फ्रीक्वेंसी का, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये बात कंफर्म है। समझ में आ गई बात? कि सर चलो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, बाहर निकल गया, ये लो भैया इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये कितनी फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डाली तुमने? 10। तो 5 से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बाकी 5 इसने अपने अंदर क्या कर लिया? समाहित कर लिया। किस रूप में? काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। कितनी काइनेटिक एनर्जी ली इसने? बताओ मुझे। 5। चलो अगर आपको यह समझ में आ गया हो, अब मैं ये मान लेता हूं कि मैंने इसके ऊपर अभी 100 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, 100 की डाली, तो एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 है, 100 आवर्ती का है। तो बताओ इसकी कितनी? 5 ही है। लेकिन अब 100 ऐसा तो है नहीं कि जो 20 को बाहर निकाल देगा, ऐसा तो होगा नहीं। 100 भले 100 का हो, 200 का हो, एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। कि सर बाकी का 95 क्या होगा? 95 बाकी का ये इलेक्ट्रॉन किस रूप में संग्रहित कर लेगा? किस रूप में एब्जॉर्ब कर लेगा? गतिज ऊर्जा के रूप में कर लेगा। समझ में आ गई बात? सभी को क्लियर है? ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो ये आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो ना, इसको हम कार्यफलन या वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्यफलन या वर्क फंक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? कार्यफलन। क्लियर है? अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार ये बात बताइए, इलेक्ट्रॉन कितनी ये इलेक्ट्रॉन जो निकला ना, है ना, इसको एक्चुअल में इसके पास कितनी फ्रीक्वेंसी खुद की है, ये बताओ। तो सिंपल सी बात, तुमने कितनी डाली? इसकी खुद की कितनी थी? खुद पे कितनी डाली? एच म्यू। इसकी खुद की थी एच म्यू नॉट। एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट कर दो, निकल के आ जाएगी भाई इसकी खुद की कितनी है, एक्स्ट्रा जो आपने काम में ली है। भाई मान लो मुझे ये पता करना था कि आपने डाली 5, ठीक है, और बाहर निकल गई 10। मुझे पता करना है कि इसकी दहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 10 में 5 कर दो, इसकी 5 थी। सिंपल सी बात है, ठीक है। और बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है, जो भी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी बच जाती है, उसको क्या करता है? ये संग्रहित कर लेता है, इसको ले लेता है किस रूप में? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे एक फॉर्मूला बन जाता है यही करके। क्या बनता है फॉर्मूला ये बनता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट बराबर हाफ mv²। ठीक है। एच म्यू तुमने कितनी डाली? एच म्यू नॉट इसकी दहली आवृत्ति कितनी है, और हाफ mv², इसे काइनेटिक एनर्जी कितनी? काइनेटिक एनर्जी किससे दिखाते हो आप? हाफ mv² दिखाते हो, ठीक है। और वर्क फंक्शन ये दोनों किसके बराबर होते हैं? वर्क फंक्शन के बराबर होते हैं। तो W बराबर हो जाता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट बराबर हाफ mv²। यही आइंस्टीन की इक्वेशन थी। समझ में आ गई बात? कि सर कैसे, इसमें कैसे पता चला कि लाइट पार्टिकल है? अरे खुद दिमाग लगा लो। H क्या है? प्लांक। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? मतलब लाइट के वेव्स की होती है। माइनस देखो हाफ m क्या होता है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। अब बताओ मास किसका होता है? पार्टिकल का होता है। समझ में आई बात? अरे सबको समझ में आई बात? इससे क्या पता चला मैं भी बताता हूं, एक बार इस डायग्राम को नोट कर लो, ठीक है। तो इसके दूसरा मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं इसका। इसका मतलब मैक्सिमम, दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
प्रकाश इलेक्ट्रॉन की, लिख देता हूं मैं यहां पे, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? देखो ये क्या बोल रहा है, ये यही वाली बात जो मैंने समझाई है। देखो तुमने यहां पे रेडिएशन डाली, तुमने यहां पे भी रेडिएशन डाली, यहां पे तुमने फ्रीक्वेंसी डाली 5 की, यहां तुमने फ्रीक्वेंसी डाली 10 की, तो बताओ ज्यादा गतिज ऊर्जा कहां बनेगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां बनेगी? सर यहां बनेगी। क्यों बनेगी? यहाँ 5 से 5 गया, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ पे 10 डाला तो 5 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बाकी के 5 इस इलेक्ट्रॉन ने गतिज ऊर्जा के रूप में ले लिया। इसका मतलब किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की, ठीक है, विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, ध्यान रखना। भाई सिंपल सी बात बोल रहा है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाना है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है, एक क्वांटा की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। भाई यहाँ 5 की डाली, यहाँ 10 की डाली, 100 की डाल दे तो और बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या हो रही है? उसी गतिज ऊर्जा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ गई बात? चलो अब नोट कर लो। देखो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा है, आपके फिजिक्स में बहुत काम आएगा। मैंने बिल्कुल फिजिक्स लेवल का पढ़ा दिया है, अपने केमिस्ट्री में तो बहुत कम लाइन में खत्म है, बिल्कुल ही फिजिक्स लेवल का मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलो अब नोट कर लो आप। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बन गया? एच म्यू इंसिडेंट कितनी आई है, कितनी एनर्जी आई है, एच म्यू नॉट इसी कितनी दहली फ्रिक्वेंसी है, दोनों को लेस कर दिया, किसके बराबर हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। और सिंपल सी बात है ना, हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आएगा बताओ मुझे? ये कितनी है मान लो, देखो ये कितनी है 10, जितनी डाली कितनी है 10, 10 माइनस 5, तो बताओ उसकी गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 5। समझ में आई बात? अरे देख लो, तुम ही तो बोल रहे हो क्या इस पे डाला 10 तो 5 तो बाहर निकल गया, बाकी इसकी 5 और बाहर निकल गया, तो मुझे कैसे पता कितनी डाली तुमने? 10, इसकी कितनी थी? 5, 10 माइनस 5 कितना बच गया? 5, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 बस। और यही मेरा क्या होता है? वर्क फंक्शन, ठीक है। चलो नोट करो, सभी को क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? चलो अब नोट कर लो, फटाफट नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट जो है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। क्या है अभी समझाता हूं। विकिरण की तीव्रता पे। कैसे? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखो बच्चों, ये हो गया, ये मेटल की सरफेस है, ठीक है। अब तुमने इसमें कोई रेडिएशन डाली, कोई भी रेडिएशन, कोई विकिरण डाली, समझ में आ गई बात? इसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बोला था कि जब मैंने रेड वाली डाली, किसकी, चलो रेड की बात करता हूं, तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ठीक है। अगर मैं ब्लू वाली भी डाल देता, कौन सी डाल देता मैं? मान लो मैं ब्लू वाली डाल दूं, ठीक है, तो एक फोटोन यहां पे भी कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा? एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकालेगा। कौन सी? ब्लू लाइट हो, ब्लू लाइट, या फिर कौन सी लाइट हो? रेड लाइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी से तुम कितनी बढ़ा दो, 5 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, एक फोटोन एक ही कोई बाहर निकालेगा। समझ में आ गई बात? तो मुझे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो आप क्या करो, इस लाइट को तेज कर दो बस। फ्रीक्वेंसी डालने से क्या होगा बताओ मुझे? आप आवर्ती डाल रहे हो, फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? आप ये तो ठीक है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, कितनी एनर्जी डाल दो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन मुझे इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, इसकी तीव्रता को बढ़ा दूं। मतलब अच्छा, एक तुम मान लो तुम एक सिंपल
बल्ब के सामने खड़े हो, दूर खड़े हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास हीट आ रही है, आराम से एक हीट आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दी। तुम इसके पास और चले जाओ, तुम जितना इसके पास जाओगे उतनी गर्मी बढ़ेगी, तुम्हें गर्मी ज़्यादा लगेगी। पहले गर्मी कम लग रही थी, अब उसका जितने तुम उसके पास जाओगे उसकी इंटेंसिटी तीव्रता क्या हो गई, बढ़ गई है। तो तुम क्या करो, तुम फ्रीक्वेंसी मत बढ़ाओ ना, फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक ही को बाहर निकालेगा, तुम इसकी तीव्रता को बढ़ा दो, इंटेंसिटी, मतलब जितने ज़्यादा फोटोन यहाँ डालोगे, क्या बोला, जितने ज़्यादा इसके फोटोन डालोगे रेड के, उतना ही ज़्यादा इसमें से क्या बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। समझ में आ गई बात। तुम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फोटोन्स डालोगे इसके ऊपर, उतने ज़्यादा इसमें से क्या बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते, आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करते, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, विकिरण की तीव्रता पर डिपेंड करते। तीव्रता मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालने हैं ना, तो इसी की तीव्रता को रेड लाइट की क्या करो, बढ़ा दो और लाइट कर दो, रेड बहुत ज़्यादा कर दो, इसकी बहुत ज़्यादा लाइट्स दो उसको। देखो लाइट्स में क्या होंगे, फोटोन, तो जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतने फोटोन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। समझ में आ गई बात। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, तो ये भी आप नोट कर लो 3 नंबर, ठीक है। चलो अब आप बुक से पढ़ लेना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिजिक्स वाली पढ़ लेना, चाहे फिजिक्स वाली पढ़ लेना, ठीक है। वैसे ये इतना लंबा मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ, बहुत लंबा हो गया टॉपिक, लेकिन समझ में आ जाए ना एक बार अंदर, तो अच्छी फीलिंग आती है यार। चलो मज़ा आ गया, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक क्लियर, सभी बच्चों का कर लोगे, ठीक है। चलो तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला क्या बना मुझे, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कितनी रेडिएशन डाली, उसकी खुद की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी, उनको लेस कर दो, क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई बात। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित विकिरण, माइनस ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति, आपतित विकिरण आवृत्ति, इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, माइनस कर दो, किसके बराबर आती है उसकी, काइनेटिक एनर्जी या उसकी गतिज ऊर्जा के। तो सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं किया। देखो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आपने यहाँ से लाइट डाली, यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्या कहलाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। क्या हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट से क्या ये मेटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा कि नहीं, इस मेटल की खुद की क्या होती है, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उतनी तो लाइट होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। दूसरी बात, तीसरी बात क्या बोली थी हमने कि अगर मान लो यहाँ पे तुमने रेड लाइट डाल दी, ब्लू लाइट डाल दी, ऑरेंज लाइट डाल दी, तो बताओ डालने से क्या होगा, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इनकी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन किस रूप में रख लेगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में रख लेगा, गतिज ऊर्जा के रूप में रख लेगा। समझ में आ गई बात। चलो तो यहाँ प्रकाश विद्युत प्रवाह खत्म हो गया। तो देखो कुल मिला के हम कहाँ पहुँच गए इन सभी निर्णय से, तो खुद देख लो ना तुम, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो पार्टिकल देखो टकरा रहा है और पार्टिकल को बाहर निकाल रहा है। अरे फोटोन क्या एक तरह के पार्टिकल है, क्वांटा है, और क्वांटा टकराया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, पार्टिकल से पार्टिकल बाहर निकल गया। तो लाइट में कैसी नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होती है। तो यहाँ से फिर हमें पता चला, आपने ये नोट कर लिया होगा आई थिंक, है ना। फिर यहाँ से हमें क्या पता चला, लाइट के ड्यूल बिहेवियर के बारे में, ड्यूल बिहेवियर ऑफ लाइट, ठीक है, या रेडिएशन। प्रकाश या विकिरण के द्वैत प्रकृति के बारे में। द्वैत प्रकृति समझ गए, ड्यूल बिहेवियर, कौन कौन सी द्वैत प्रकृति होती है, तुम्हें यही याद, कुल मिला के तुम्हें इतना ही समझाना था। इसकी द्वैत प्रकृति ये होती है, ये वेव भी होती है, ये तरंग भी होती है,
और ये पार्टिकल भी होती है, ये कण भी होती है। बस इतना समझाने के लिए इतने दिन से रामायण गा रहा था। सभी को समझ में आ गई बात। इसको प्लांक ने फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ने और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने समझ, इसको कितने EMR से समझा था हमने, इसको EMR लैम्बडा म्यू, समझ में आ गई बात। और देखो इसको किससे समझा था, प्लांक ने, E बराबर h म्यू, है ना। फिर फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से समझा था। समझ में आ गई बच्चों बात। चलो तो आपको अगर ये वापस से नहीं समझ में आए, देखो अब तक इतना पढ़ाने की बात तो आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक एक वर्ड को ध्यान सुना, जो स्किप कर देंगे वो खत्म है, स्किप मत करना, ठीक है। एक एक वर्ड को आराम से सुनना, ठीक है बच्चों। चलो नोट कर लो।